आज मैं जो है आप सबको जो है मेडिकल साइंस का उदय बताने वाला हूं कि कैसे जो है इसका उदय हुआ। अगर बात करें हम मेडिकल साइंस के उदय की, तो एक दौर रहा है जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। अगर आदिकाल के समय की बात को अगर देखें समझें, तो इस समय जो चिकित्सा पद्धति थी वो आस्था से जुड़ी हुई थी, धर्म से, अंधविश्वासों से, इस तरह की चीजों से जुड़ा हुआ करता था। और इस दौर में जो है इलाज बीमारियों का जो है जड़ी बूटी के प्रयोग से किया जाता था और बीमारी को जो है पाप माना जाता था। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है तो इसका अर्थ था कि उस व्यक्ति ने किसी प्रकार का जो है पाप किया है। तो जब पाप से जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि धार्मिक मान्यताएं जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और इस वजह से जो है ईश्वर में विश्वास भी लोगों का बढ़ जाएगा और बीमारी को जो है जड़ी बूटी की सहायता से और तंत्र विद्या की सहायता से जो है ठीक करने की जो है कोशिश की जाने लगी। तो हम मानते हैं ऐसा कि जो है आदिकाल का जो दौर रहा है वह दौर जो है विज्ञान का युग तो नहीं था, लेकिन जो है आस्था का युग रहा है, जिसमें विज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं बल्कि आस्था के ऊपर जो है विश्वास किया गया। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि मनुष्य ने पहले भाषा विकसित किया पहले या चिकित्सा पद्धति विकसित की। तो इसका एक जवाब है हमारे पास कि जो है मनुष्य ने जो है सबसे पहले जो है भाषा विकसित नहीं किया था, बल्कि उससे भी पहले जो है मानव ने चिकित्सा पद्धति को जो है विकसित किया था। वह पद्धति जो है अनुभव पर आधारित हुआ करती थी। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो एक चीज को आप रिलेट करके सोच और समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे जो है पहली और पुरानी जो है सभ्यता की जब बात होती है तो दो सभ्यताओं का जिक्र होता है। एक उसमें से मेसोपोटामिया की सभ्यता है और एक उसमें से जो है हड़प्पा सभ्यता है। इन दोनों सभ्यताओं से भी पुरानी ये पद्धति है। मतलब आप कह सकते हैं कि जिसमें मानव ने जो है सोचना समझना विकसित किया, उस दौर से जो है चिकित्सा पद्धति चल रही है अभी तक। अगर इसके आगे की कुछ चीजें और देखें, वैदिक काल के दौर की अगर बात करें हम, तो वैदिक काल को हम जो है मानते हैं कि ये दौर जो है वेदों की रचना वाला दौर है। इस समय वेदों की जो है रचना की गई और इसी समय जो है आयुर्वेद का भी जन्म हुआ। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, आयु प्लस वेद, जिसका अर्थ होता है जीवन का ज्ञान। और इस दौर का जब अध्ययन करते समय आपको दो तीन जो है ऋषियों का भी जिक्र होता है, जिसमें से एक ऋषि बहुत ज्यादा फेमस है जिनका नाम है चरक। चरक के द्वारा जो है किताब लिखी गई जिसका नाम है चरक संहिता। और इस चरक संहिता में जो है शरीर के त्रिदोष का जिक्र होता है। इस शरीर में केवल 3 प्रकार के दोष होते हैं जिससे बीमारियां होती हैं। तो एक दोष है वात, दूसरा पित्त और तीसरा जो है कफ का जो है जिक्र होता है। एक दूसरे ऋषि का भी जिक्र होता है जिनका नाम है सुश्रुत। सुश्रुत के द्वारा किताब लिखी गई जिसका नाम रहा सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता के अंदर जो है 100 से अधिक जो है सर्जरी का जिक्र है और उसके अंदर जो है ऑपरेशन के दौरान जो है प्रयोग में किए जाने वाले औजारों का जो है वर्णन है। लगभग कम से कम 125 औजार का जो है यहाँ पे जिक्र होता है। और उसी के साथ में अगर हम बात करें कि ये दौर कैसा रहा है या भारतीय जो है चिकित्सा पद्धति जो है किस पर आधारित रही है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति में जो है 3-4 चीजें आपको देखने के लिए मिलता है। ध्यान का जिक्र होता है और उसके साथ में योग और आहार और जो है औषधियों का जो है जिक्र होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये बात जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।